हेलो ब्रदर, मैं आपका बड़ा भाई मिस्टर राजकिशोर कुमार। आप सभी को अपने परिवार आज के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12 काव्य खंड से दूसरा लेसन पद पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि जितना भी याद प्यार रिश्तेदार ईश्वर नवादा जहानाबाद सभी जगह शेयर करना ना भूलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने भी पढ़ें और उन्हें भी पढ़ाएं। चलो तो क्लास शुरू किया जाए। इसमें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पद पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसका कवि परिचय पढ़ते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके इसका संपूर्ण अर्थ समझेंगे। चलो तो देखा जाए, तुम लोग भी ध्यान देने रहे। अगर बात करते हैं पद में कि इसका कवि कौन है, किस प्रकार से पूछेगा कि पद का कवि कौन है, तो क्या हो जाएंगे? सूरदास। किस प्रकार से रहेगा कि कवि कौन है, तो क्या बोलेंगे? सूरदास। कवि की बात करेंगे ना, सूरदास। आगे पूछेगा अगर इनका जन्म की बात करेंगे तो अनुमानतः 1478 ईस्वी में। कैसे पूछेगा, किस प्रकार से कि सूरदास का जन्म कब हुआ, तो क्या बोलेंगे? 1478 अनुमानता, लगभग पूरा पूरी नहीं बताएगा, अनुमानता में लिया गया। हाँ, जन्म कब हुआ? 1478। अनुमानता का मतलब अंदाजा बताया गया, अंदाजा से। आगे इनका निधन की बात करेगा। निधन कब हुआ? तो 1583 ईस्वी में हुआ। 1583। ये भी अनुमानते में, अनुमानता। यहाँ तक समझ में आया? आगे पूछेगा इनका जन्म स्थान, यानी कि जन्म कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ? दिल्ली के निकट एक सिंह नामक ग्राम था, वहीं हुआ था। जन्म स्थान की बात करेंगे तो कहा जाएगा? हाँ, जन्म स्थान दिल्ली के निकट, दिल्ली के निकट सिंह नामक ग्राम, सिंह एवं गांव था, उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। किसी को दिक्कत? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सूरदास का जन्म किस स्थान में, या तो जन्म स्थान का नाम क्या है, तो क्या बोलने के सिंह, वहां पूरा नाम नहीं आएगा, दिल्ली क्या रहेगा? सिंह रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। उन्हें से रेखा कुमारी दिक्कत है का? आगे पूछेगा निवास स्थान, क्या पूछेगा? निवास स्थान। निवास स्थान में बात करेंगे, जन्म स्थान और निवास स्थान में क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। जन्म का मतलब जहाँ जन्म हुआ, और निवास का मतलब कहाँ रह रहे हो। कितना का जहाँ जन्म होता है वहीं निवास स्थान हो जाता है, लेकिन कितना लोगों का जन्म कुछ अलग जगह होता है और निवास स्थान अलग जगह। जैसे न माना कि जन्म किसी को नानी घर में हुआ, लेकिन रहता है कहाँ? अपना घर। किसी को अपने घर में जन्म हुआ, वो रहेगा कहाँ? नानी घर। माना कि किसी जन अपना घर में हुआ, लेकिन शादी के बाद कहाँ रहने लगा? ससुराल में रहने लगा, तो उसका निवास स्थान कहाँ हो जाएगा? उसके ससुराल में। तो उसी पर इनका अगर बात करेंगे जन्म स्थान तो कहाँ? सिंह में, लेकिन निवास स्थान की बात करेंगे तो ब्रज क्षेत्र में। कहाँ हुआ था? ब्रज क्षेत्र में क्रमशः 2-3 जगह में रहे थे। क्रमशः मतलब क्या होता है? लगातार। हाँ, गऊ घाट में रहे थे। गऊ घाट कहाँ रहे थे? गऊ घाट। आगे बात करेंगे तो वृंदावन में, वृंदावन में भी रहे थे। इसके अलावा पारसोली
किसी को दिक्कत? ये क्या हो गया? निवास स्थान। कहाँ कहाँ? गौघाट, वृंदावन, पारसोली। कौन सा क्षेत्र में? ब्रज क्षेत्र में। ये तीनों कहाँ पड़ता है? ब्रज क्षेत्र में पड़ता है। आगे इनका पूछेगा दीक्षा गुरु। क्या पूछा जाएगा? दीक्षा गुरु कौन है या कौन थे? तो महाप्रभु। क्या बोलेंगे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। किसी को दिक्कत? महाप्रभु वल्लभाचार्य। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन सूरदास के दीक्षा गुरु हैं? तो क्या बोलेंगे? वल्लभाचार्य। पूरा नाम क्या होगा? महाप्रभु वल्लभाचार्य। लेकिन वहां ऑब्जेक्टिव में क्या दे रहेगा? केवल वल्लभाचार्य। आ रहा समझ में? और जन्म की बात करेंगे, जन्म स्थान तो कहाँ? सिंह में। निवास स्थान की बात करेंगे तो कहाँ हो जाएगा? ये 2-3 जगह हो जाएगा। इनमें से कुछ भी हो सकता है। आगे पूछेगा इनका कुछ कृतियां था। क्या? यानी कि रचना जिसको बोलेंगे। कृतियां को बोलते हैं क्या? रचना। तो इसमें आता है नाम सूर सागर। क्या होगा? सूर सागर। किसी को दिक्कत? पूछेगा सूर सागर किनकी रचना है? तो क्या बोलेंगे? सूरदास। आगे कहेगा साहित्य लहरी। साहित्य लहरी ये किनकी रचना है? सूरदास। सूर सरावली पूछा। सूर सरावली। क्या पूछेगा? सूर सरावली ये किनकी रचना है? सूरदास। आगे पूछेगा राधा रास केली। राधा रास केली ये किनकी रचना? सूरदास। सब के सब किनका है? सूरदास। कभी कभी इस प्रकार से पूछेगा कि इनमें से कौन सूरदास का रचना नहीं है? तो माना कि इनमें से 3 वो दे देगा और एक कोई जो रहेगा वो नहीं देगा, तो उस प्रकार से हो जाएगा। आलस में आता है। ये जो कविता लिखते थे वो कौन सा भाषा में? ब्रज भाषा में लिखते थे। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। पूछेगा कि सूरदास जो पद लिखे हैं वो कौन सा भाषा में? ब्रज भाषा। भाषा की अगर बात करें तो ब्रज। जो कृष्णा जी सब चीज करते थे कौन सा भाषा में? ब्रज। आगे पूछेगा ये जो सूरदास हैं वो किस काल के हैं? सूरदास किस काल के कवि हैं? तो इसमें भी बात करेंगे तो भक्ति काल के बाद में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भक्ति। भक्ति काल। इनका अभिरुचि भी था 2-3 चीज में ज्यादा मन लगता था। किनको? सूरदास। हाँ। पर्यटन। पर्यटन का मतलब क्या होता है? घूमने उमने में, यानी कि पर्यटन में मन लगता था। सत्संग में भी मन लगता था। और राधा कृष्णा के बारे में भी इनको ज्यादा मन लगता था कुछ करने में। आज समझ। अब एक वैराग। वैराग का मतलब अपने घर द्वार छोड़कर जहाँ मन तहाँ अपना जिंदगी बिताना, वो सब में मन लगता था। तो इनका अभिरुचि था किस चीज में? अभिरुचि की बात करते हैं। अभिरुचि जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं, यानी किस चीज में मन लगता है? तो किस में मन लगता था? पर्यटन। पर्यटन। और आगे सत्संग। सत्संग। और किस में मन लगता था? कृष्ण जी के भक्ति करने में, यानी कि कृष्ण भक्ति बोल सकते हैं। कृष्ण भक्ति। कोई दिक्कत? वैराग में भी। वैराग इस चीज में इनका मन लगता है। ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वाला कि इनमें से कौन सा चीज है जिसमें अभिरुचि था इनका?
तो पर्यटन वाला दिया है, एगो दे दिया है, कौन वाला? पर्यटन में, कि इसमें मन लगता था किनको? सूरदास के। माना कि आगे चल के सत्संग देगा तो भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? कृष्ण भक्ति भी हो सकता है, वैराग्य भी हो सकता है। आ रहा समझ में? आगे पूछेगा कि या कौन सा रस में लिखते थे कवि? जो कविता लिखते थे वो किस रस में लिखा जाता है? तो वात्सल्य रस। हाँ, रस की बात करेंगे, रस, वात्सल्य रस, वात्सल्य। कोई दिक्कत? कौन सा रस? वात्सल्य रस। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि बोला गया, किनको? सूरदास को। क्या बोला गया है? वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो कौन हो जाएंगे? सूरदास। किस प्रकार से पूछेगा? वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि हैं, ऑप्शन दे रहेगा, उनमें से कहा जाएगा? सूरदास। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? सूरदास। एक और पूछता है, हिंदी साहित्य का सूरज किसे कहा गया है? हिंदी साहित्य का सूरज किनको बोला गया? सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कवि बोला गया। हाँ, यहाँ तक नीचे जना रहा है उसमें? यस। हिंदी साहित्य का सूरज किनको बोला गया? सूरदास। यहाँ तक आ रहा समझ में? तब क्या करना चाहिए? इसको इतना उतार लेना चाहिए, और ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले तो स्टार्ट हो जाते हैं। जल्दी से इसको करो। तो समझ में आया? आसरा काला धारा की अगर बात करेंगे तो कहा जाएगा सगुण भक्ति धारा के थे। किस धारा के? सगुण भक्ति धारा। अगर मार्ग में बात करेंगे कि किस मार्ग में दीक्षा प्राप्त किए हैं तो क्या बोलेंगे? पुष्टि मार्ग में दीक्षा प्राप्त किए थे। यहाँ पर मीरा ने किसको अपनी प्रीतम मानी थी? कृष्ण को। इस सब पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, जितना भी बता रहे हैं सब के सब पूछा गया, फालतू से एक भी नहीं बताते। चलो तो अब कविता स्टार्ट किया जाए, उसके बाद धीरे धीरे इसका काम शुरू करेंगे, अर्थ समझेंगे धीरे धीरे। कि बुक अगर है सभी के पास तो निकाल लें। बुक का क्या नाम है? विज्ञान भाग 2। कौन क्लास के? कक्षा 12। तुम लोग के पास भी है? नहीं। तो इसमें पाद है। पहला लेसन में क्या पढ़ना? दूसरा में पाद, तीसरा में भी क्या है? पाद है। तो इस पद में सूरदास, कौन? सूरदास कृष्ण के बारे में बताते हैं, और क्या क्या बताते हैं उस कविता के माध्यम से पता चलेगा कि कृष्णा जी बचपन में किस प्रकार से नौटंकी करते थे। चलते हैं समझते हैं। पहले इसमें दो पद, पद 1 और पद 2, कितना भाग में बांटा है? 2 भाग में। पद 1 और क्या होता है? पद 2। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कौन कौन? पद 1 पद 2 सुनना। इसमें क्या कहता है? जागे ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंदासन कुच भय विरंगलता भूले, तमचर खगरोजा सुनहु बोलत बन राई, रामती गोखर खनि में बछड़ा हित धाई, अरे बछड़ा हित धाई, विधु मलिना रवि
नारी, जागिए ब्रज राज कंवर कुसुम, जागिए ब्रज राज। इस प्रकार क्या रहता है इनका लय था। अब इसमें अब समझते हैं कि इस लय के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। तो कहता क्या कि जागे ब्रज राजकुमार कुसुम फूले, यानी कि ब्रज राजकुमार किसको बोला गया, ब्रज राजकुमार क्या बोलता है, ब्रज राजकुमार। ये बताते हैं कृष्णा जी को, बातचीत नहीं करना, किनके बारे में कहते हैं, कृष्ण के बारे में बताते हैं कि हे ब्रज का राज कृष्णा जी, आप जागे। इनको भोर होने के बारे में बताए, पूछेगा कि पहला पंक्ति में यानी कि पद 1 में कृष्ण के बारे में क्या बताते हैं, तो भोर होने के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं, हाँ कि भोर हो गया है, जागे कमल का फूल का हुआ है, खिल चुका है। आगे इसमें आप क्या कहता है, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले, यानी कि जो फूल होता है, फूल का समूह छोटा छोटा वो रात में फूलता है। जो कमल होता है ना, जो बड़ा होता है वो दिन में, लेकिन जो छोटा छोटा रहता है वो रात में, और सुबह होते होते क्या होता है, संकुचित हो जाता है। संकुचित का मतलब क्या हुआ, सिकुड़ जाता है, मुरझा जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो भृंग है वो भी आपका होने लगा है, घूमने लगा लता पर। लता का मतलब लतड़ी रहता है, उस पर क्या होने लगा है, घूमने लगा है। और जितना भी फूल है, फूल का समूह छोटा छोटा वो क्या हो गया, संकुचित हो गया। और कमल है जो खिल गया। आगे इसमें आप क्या बोलता है, तमचुर खग रोज सुन हो बोलत बन राई, यानी कि तमचुर बोला जाता है मुर्गा को, जिसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, कुकटा भी बोलते हैं। आसमान में तो इसमें वह बता रहा है कि यहाँ तक मुर्गा पक्षी और जितना भी भृंग उरिंग है इसमें सबका होने लगा है, जाग गया है, बोलने लगा पेड़ पौधे पे चढ़कर। रामती गो खरखाने में बछड़ा हित धाय, यानी कि गाय है वो भी क्या करा, गाय भी रामने लगे, यानी कि वो करने लगे अपने बछड़ा के साथ जाने के लिए खलिहान में। किस पर, कुट्टा पर जो रहता है उसके भोजन सुबह में मिलता है, वहां पर जाने के लिए क्या हो रहे हैं, वो कर रहे हैं हीन होता है। आगे क्या कहता है, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। विधु किसको बोला जाता है, विधु, विधु का मतलब होता है चंद्रमा। किसको बोलते हैं, हाँ चंद्रमा का बोलते हैं विधु। और रवि का मतलब क्या होता है, सूर्य। ये बता रहा समझ में। तो विधु मलिन यानी कि जो चंद्रमा है वो धीरे धीरे क्या हो गया, अब मलिन हो गया। जैसे रात में चंद्रमा काम क्या है, रात में वो नहीं जोर करना, और दिन में क्या हो जाएगा, मलिन हो गया। यानी कि जो रात में चंद्रमा था वो धीरे धीरे क्या हो गया, मलिन। और सुबह होने से जो प्रकाश सूर्य का है वो धीरे धीरे रोशनी देने लगा, प्रकाशित होने लगा। तो जागे, जल्दी से जागे। आगे कहते हैं गावत नर नारी, यानी कि सुबह होता है तो कितना महिला लोग पूजा करने लगते हैं, तमेव माता च पिता तमेव, इस प्रकार से एक पर एक भजन करते हुए सुबह सुबह मिलता है कि ना, घंटी लेके नमः शिवाय। तो इस प्रकार से सुबह हो गया, सभी लोग पूजा कर रहे हैं, जो प्रकाश है वो प्रकाशित हो गया है, और चंद्रमा का हो गया, मलिन हो गया है। अगला बोलता है सूर्य श्याम प्रात उठो अम्बुज कर धारी, हे अम्बुज कर धारण करने वाले, यानी हाथ में जो अम्बुज धारण करने वाले हैं, उठ जाइए, अब सुबह हो गया है। यानी कि काची काची इसमें प्रमाणित कर रहे हैं इसके लिए कि मुर्गा मुर्गी चरना पशु पक्षी सब है जो क्या पेड़ पौधे पर बैठ गए हैं और चहचहा रहे हैं। यहाँ तक भृंग है वो भी लता पर घूमने लगे हैं। फूल जो होता है कमल का हो गया, खिल गया। और उसका जो छोटा छोटा रूप होता है कमल का, वो रात में प्रकाशित होगा, यानी कि खिलता है, जो क्या हो गया, मलिन हो गया, सिकुड़ गया धीरे धीरे। और जो चंद्रमा ये भी धीरे धीरे क्या हो गया, मलिन, और सूर्य का हो गया, प्रकाशित हो गया। और जितना भी नर नारी है सभी लोग आपस में मिलजुल कर पूजा पाठ कर रहे हैं। आप अभी तक सोए हुए हैं तो जल्दी से जाग जाइए। इस प्रकार इस पंक्ति के माध्यम से बोला गया। कौन सा पंक्ति में, पहला, यानी कि कारवक 1 पंक्ति में। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगला दूसरा पंक्ति क्या होगा, दूसरा पंक्ति
ध्यान देना है। तो पहला समझ में आ गया होगा। अब दूसरा समझते हैं। दूसरा पद में यानी कि दूसरा पंक्ति में क्या कहता है, जयवत श्याम नंद की कन्या। इसको पहले लय में एक पढ़ते हैं, उसको बाद में समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। क्या कहते हैं, जयवत श्याम नंद कन्या। कन्या का मतलब क्या होता है भाई? कन्या तुम लोग नाम सुना होगा कभी। चलो तो दूसरा पंक्ति में क्या कहता है, कछु खाता कछु धरनी गिरावत छवि निर्खत नंदरनिया बड़ी बारा व्यसन बहु भातनी व्यंजन विविध अंगनिया दारत खाचर अपने कई रुचि मन दही दोनिया मिश्री दधी माखन मिश्री करी मुख नाम छवि धनिया अपन खात नंद मुखा गावत सो छवि कहत बनिया जो रसा नंद जसोदा बिसत सो नहीं ये तीनों भुवनिया भोजन करी नंद अजमन दिहो मांगत सूरज उठनिया कछु खाता कछु धरनी गिरावत छवि निर्खत नंद रनिया। चलो ये क्या रह गया, इसका लय था। इसमें अगर बात करते हैं इसका धुन और लय, इसके बाद इसका अर्थ क्या होता है जो समझते हैं। तो अर्थ में देखो क्या कहता है, कन्या का मतलब हम अभी बताएं। अच्छा, नंद के नाम सुना है? नंदलाल। हाँ, नंदलाल सुने। बिगड़ गए नंदलाल कैसे सोडा में। माखन में बात हाँ, तो यहाँ पर नंद होता है, क्या कहता है, नंद। तो नंद का मतलब का नंदलाल। नंदलाल किसको बोला जाता है? माखन चोर, यानी कि कृष्ण जी को। तो कृष्ण जी दूसरा पंक्ति में कृष्ण जी के बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे तन्ने वो खाते हैं और उसको मम्मी कैसे कैसे टुकड़ टुकड़ देखती है और पूरा खुश होती है। जय ध्यान दो क्या कहता है कि जयवत श्याम नंद की कन्या, यानी गोद में बैठकर, श्याम के गोद में बैठकर नंद जी, नंद का मतलब कृष्णा जी, कछु खात कछु धरनी गिरावत, यानी कि कुछ खाता है तो कुछ धरती पर गिराता है। बच्चा में क्या होता है, खाई तो ऐसे करके यहाँ से नीचे से पूरा मुर्गी चेकना नहीं धर के बसा देता। तो ही कृष्ण जी कह रहे हैं कि कछु खात कछु धरनी गिरावत, यानी कुछ खाते हैं तो कुछ गिराते हैं। छवि निर्खती नंद रनिया, यानी कि उसकी जो नंद जी है ओकर छवि को निरखते हैं, उसकी माँ देखते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर छोटा खाता है तो उसको माँ कहती पूरा खुश होगी कि क्या स्टाइल में खा रहा है मेरा बाल बच्चा। तो जब वो बच्चा खाता है कृष्ण जी बचपन में, तो उसकी माँ देख देख कर पूरा खुश होती है। और जो खाते हैं तो क्या कहते हैं, कुछ खाते हैं तो कुछ धरती पर गिराते हैं। बारी बारा बेसन बहु भातनी व्यंजन विविध अगनिया, यानी कि बारी बारा, यानी कि जिसमें बारी बारा होता है, बारी बारी खाए ना। हाँ, व्यंजन व्यंजन विविध, व्यंजन का मतलब क्या होता है, सब्जी। विविध अगनिया, यानी कि अनेक प्रकार के सब्जी उसके सामने रखल है, वो खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका मन किस चीज में है, देखो क्या कहता है, डारत खात तेल अपने करे रुचि मानत दही दोनिया, यानी कि उनको दही का दोनिया, दोनिया का मतलब क्या होता है, पात्र। पात्र का मतलब बर्तन, जो बताए थे हिरण्यमेन पात्र सतस्य आपहितम मुखम। तो पात्र का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर दोनिया बोला है। तो दोनिया किसको बोलते हैं, पात्र। और पात्र किसको बोलते हैं, बर्तन को। हाँ, तो दही के बर्तन उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी कि जो बर्तन में दही रखा रहे, माखन रखा रहे, वो वाला बर्तन खोजते हैं। कौन, कृष्ण जी। उनको इस समय जितना भी अनेक प्रकार के सब्जी हो गया, बरी बारा, इस समय से मजा नहीं आ रहा है, वो क्या खोज रहे हैं, दही वाला माखन वाला बर्तन खोज रहे हैं कि जहाँ भी माखन का बर्तन वो लाओ वो हम खाएंगे। मिश्री दही माखन मिश्रित करे मुख नावत छवि धनिया, यानी कि मिश्री को दही को सबको एक में हाथ सहार के मिला देता और ऐसे कर करके चटर पटर खाता, पूरा इन्हें से इन्हें लगा लेता
अब हाथ उतरा था तनी मनी देने छेड़ देता, और उसको मम्मी देख देख कर अंदर अंदर डांस कर रहे हैं कि मेरा बेटा तो खाने के लिए सीख गया, अब हम नहीं खिलाएंगे, एक काम तो बचा हमको। इस प्रकार से मम्मी पूरा खुश है। आपुन खात नंद मुख नामत सो सभी कहत न बनिया, जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तीनों भुवने। यानी कि जिस प्रकार की जसोदा जी, यानी कि उसको माँ का नाम क्या है, यशोमती मैया, वो गाना में गीत है ना। हाँ, तो यशोदा जी देखते हैं जिस प्रकार उनको चाहते हैं, खुश देखते, वो पूरा तीनों भुवन में यानी कि तीनों लोक में नहीं देख पा रहे हैं। भोजन करिनन अचमन देहो मांग सूरज उठनिया, यानी कि भोजन करते हैं कौन, कृष्ण जी। तो सूरदास भी लग रहा था चक्कर में, कम से कम कहूँ झूठे कुठो कुछ भी मिल रहा ना तो उतने न हमको मियाज खुश हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ने पूछेगा कि सूरदास क्या मांगते हैं, तो कृष्ण का जूठा मांगते हैं, क्योंकि वो भगवान थे और भगवान का जूठा खाना, सवर जाना, तर जाना, सातों नैया पार करना। तो इस प्रकार इसका अर्थ रहा। दूसरा पंक्ति ने पूछेगा कि किस प्रकार से खाते हैं और क्या क्या करते हैं, इसके बारे में बताना था। क्या करते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं, और उसकी मम्मी क्या होती है, टुकुर टुकुर देखते हैं। उसके पास अनेक प्रकार के सब्जी रहता है, बहरी रहता है, वाला रहता है, लेकिन वो सब में मन नहीं लगता। किनको, कृष्ण जी को। वो क्या खोजते हैं कि हम मक्खन दो, दही दो, और साग के मिला के और एक साथ खाते हैं, और खाते हैं तो कुछ गिराते हैं, और उसकी मम्मी देख देख के क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। तो इसका अर्थ था। ये लेसन दूसरा खत्म हो गया। अब आगे चल के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इस प्रकार धीरे धीरे आएगा। कल देखेंगे, सब्जेक्टिव रहेगा।